हेलो गाइस, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो स्टडी मटेरियल होता है बाजीराव एंड रवि का वो कैसा होता है। ठीक है, उसमें कंटेंट कैसा होता है और कैसी उसकी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है, ये जो बुक है ये इंडियन पॉलिटी की है जो कि बाजीराव एंड रवि की है। ठीक है, तो जो मैंने अपनी कोचिंग कंप्लीट की थी उस टाइम पे मुझे ये स्टडी मटेरियल उनकी तरफ से प्रोवाइड हुआ था। तो जो इंडियन पॉलिटी है वो दो पार्ट में इन्होंने कवर कर रखा है अपने मटेरियल में। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी। सो हियर आई विल शो यू दैट हाउ द इंडेक्स हैज़ बीन मेड एंड हाउ द टॉपिक्स हैज़ बीन डिस्कस इन दिस मटेरियल। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो होती है, ये मतलब लिखा हुआ है इन्होंने कि नॉट फॉर सेल और सर्कुलेशन। ठीक है, जो दूसरे नोट्स होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये जो अगर आप नोट्स लेते हैं तो ये डायरेक्ट उनसे परचेज करना होता है, इंस्टीट्यूट से ही। तो ये चीज़ है और मैं आपको दिखा दूं। हाँ, तो ये जो इंडेक्स है, ये जो पहला पेज आप देख सकते हैं ये इंडेक्स का है। तो इसमें इंडियन पॉलिटी पार्ट 1, ठीक, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पेज नंबर से डिफाइड किया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल हो गया, सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन स्टेट। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड इट्स फीचर। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से इलाबोरेट यहाँ पर किया। यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, आप जानते हैं कि यूपीएससी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स से लेके आप मेंस की राइटिंग तक देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसकी जो वेटेज आप देखेंगे, मतलब इसका जो एरिया इन्होंने 43 पेज नंबर से 112 तक कवर किया, यानी बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो मटेरियल है, तो आर्टिकल 13 है उसको इलेबोरेट कर रखा है। उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी, तो अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो कई सारी बुक्स होती हैं जिसमें इतने इलेबोरेट करके एक्सप्लेन नहीं किया होता। और इसकी इलेबोरेशन कोई ऐसी नहीं है कि जो आप पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग सा लगेगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ को डिफाइन कर रखा है। तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और नोट प्रिपेयर करने में आपको बहुत ही आसानी होगी हर एक चीज़ में। और इसको इतना इलेबोरेट इन्होंने किया भी कैसे है कि इसमें जो करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं या फिर उस आर्टिकल से रिलेटेड जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया। यानी करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं, जो कि किसी पे बिल आ रहा है किसी मतलब इशू के ऊपर, तो वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि जैसे ये आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 जब आप पढ़ते हैं तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो नॉर्मली होता क्या आर्टिकल का, हम बस उसमें देख लेते हैं कि क्या डिफाइन है, क्या प्रोविज़न है। लेकिन प्रोविज़न के साथ में जो केसेस है, जैसे केस स्टडी हो गई, जैसे इशू ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गई, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऑन SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो और ये जो द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018, तो इनको भी इस जो आर्टिकल के अंडर में कवर कर रखा है इन्होंने। जैसे कि ये है, ये 62 पेज नंबर पे है। तो मैं आपको है ना 62 पेज नंबर एक बार दिखा देता हूँ जल्दी से कि कैसे इन्होंने उसकी लैंग्वेज क्या होती है और कैसे। हाँ, ये हम आ गए हैं 62 पेज नंबर पे, ठीक। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर है, यहाँ जो इश्यूज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ टर्म यूज्ड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फिजिकली रिमूविंग ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम ड्राई टॉयलेट्स विद बेयर हैंड्स, ब्रूम्स एंड मेटल स्क्रैपर्स, ठीक है। द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011 counted over 1.82 lakh families that had at least one member employed in manual scavenging. The Ministry of Social Justice and Empowerment has recently said that as many as 282 people have died while cleaning sewers एंड सेप्टिक टैंक्स इन द कंट्री बिटवीन 2016। तो आप जो लैंग्वेज को देखेंगे तो लैंग्वेज बहुत ही ईजिली दी गई है, ठीक है, बहुत अच्छे से डिफाइन की गई है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको इसमें फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। तो अब होता क्या है, जैसे कि आप जो मतलब जिन्होंने वहाँ से कोचिंग अटेंड की होगी बाजीराम से, ठीक है, तो वहाँ पर होता क्या है कि इसको ऐसा नहीं है कि वन बाय वन आपको वर्डिंग से याद करना।
अगर आप डायरेक्ट स्टडी मटेरियल ले रहे हैं तो आप इसमें से पढ़ के नोट्स बना सकते हैं, फिर आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा सारे पेज। जो कोचिंग्स लेते हैं वहाँ पर डिक्टेट होते हैं, चीज़ों का एक्सप्लेन करेंगे, डिक्टेट करेंगे, आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं किसी वीडियो में अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिखा दूंगा, इंडियन पॉलिटी के जो बना रखे हैं मैंने, तो वो दोनों जो बुक्स हैं उसमें से कवर पूरे इंडियन पॉलिटी के नोट्स हैं, वो एक नोटबुक में पूरे बना रखे हैं, ठीक है मैंने। तो उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा किसी वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये स्टडी मटेरियल दिखा दिया है, ठीक। तो ऐसे स्टडी मटेरियल होते हैं, अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उन सब के स्टडी मटेरियल रखे हुए हैं मेरे पास। तो एक एक करके उसमें देखेंगे कि कौन सा स्टडी मटेरियल कैसा होता है। तो ये चीज़ है इसके, ये था पूरे मतलब जो बाजीराव एंड रवि का जो स्टडी मटेरियल का रिव्यू इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो को पाने के लिए, या यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को पाने के लिए। कोई भी आपके डाउट रहते हैं जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।